तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, क्योंकि इसको लेके ग्रेजुएशन हो चाहे एमए पास करने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता है कि ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि समस्या ये है कि हम लोग अंग्रेज नहीं है, तो उच्चारण नहीं हो पाता सही तरीके से, तो इसलिए कभी कभी ये समस्याएं होती है। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को सीखना होगा कि किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो फिर भी मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं समझाऊंगा कि 4 प्रकार के क्या फीट्स होते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कुछ 2 प्रकार के मेथड्स है या फिर कह सकते हैं कि ट्रिक्स है, जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेस है और कौन सा अनस्ट्रेस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, इसमें क्या है कि 4 मेन टाइप्स ऑफ फीट्स होते हैं। तो पहला फीट क्या है? आयम्ब, जिसको आयम्बिक कहते हैं। ये क्या है? इसमें पहला वाला जो रहेगा वो अनस्ट्रेस रहेगा और दूसरा वाला स्ट्रेस रहेगा, एकदम सिंपल। और ठीक इसका उल्टा जो है वो ट्रोकेइक है। ठीक है, ट्रोकेइक में क्या है? पहले अनस्ट्रेस है, दूसरा वाला नहीं, पहला स्ट्रेस है, सॉरी पहला स्ट्रेस है, उसके बाद अनस्ट्रेस है। जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया है, जस्ट इसका ऑपोजिट हो चुका है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस तरह से हम सिंपली समझ सकते हैं कि आयम्बिक और ट्रोकेइक में क्या अंतर है। दोनों में एक एक करके आपको सिलेबल मिलता है, नॉट सिलेबस, सॉरी। अगला जो है वो है एनापेस्टिक। एनापेस्टिक में क्या है? पहले 2 अनस्ट्रेस आएंगे, उसके बाद वाला जो है वो स्ट्रेस सिलेबल होगा। ठीक है, उसके बाद हाँ ये भी समझाऊंगा कि कैसे सिलेबल हम देखते हैं, वो भी बहुत इजी होता है। पहले ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर आया डेक्टेलिक। डेक्टेलिक में क्या है? यहाँ पे पहले स्ट्रेस्ड आएगा, उसके बाद अनस्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, तो 2 बार अनस्ट्रेस। तो देखिए ये वाला भी कहीं ना कहीं इसका ऑपोजिट ही है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि 2 बार अनस्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पे भी 2 बार अनस्ट्रेस है और 1 बार स्ट्रेस है, और तो यहाँ भी 1 बार स्ट्रेस है। ठीक है, कभी भी 2 बार स्ट्रेस नहीं आता है, ये ध्यान में रखिएगा। 2 बार कोई भी वर्ड में स्ट्रेस नहीं आता है, जैसे ही हम उसका टुकड़ा करते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? पहले वाले का अगर हम देखें, आयम्बिक का एग्जाम्पल क्या है? बिहोल्ड। बिहोल्ड को अगर हम तोड़े, बिहोल्ड, हाँ अब हमें इसे तोड़ के भी देखना है कि सिलेबल कैसे तोड़ा जाता है। बिहोल्ड जो शब्द है, इस पे आपको फॉलो करना होगा कि कहाँ पे आपको वॉवल्स मिल रहे हैं, वॉवल साउंड मिल रहे हैं, स्पेशली नॉट वॉवल, वॉवल साउंड कहाँ पे है। तो वॉवल साउंड हमको यहाँ पे ई दिख रहा है एक, और यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे ऐसे करके ये कट जाएगा। बिहोल्ड। हैप्पी में हैप्पी, ये कट गया। अंडरस्टैंड में आपको 3 सिलेबल्स मिल रहे हैं, एक आपको मिल रहा है अन, और एक है डर, और फिर है स्टैंड। तो हम यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक, अंडरस्टैंड। पोइट्री में भी 3 है, पोएट्री। ठीक है, तो ये इसका सिलेबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। बी यहाँ पे अनस्ट्रेस है, तो ये अनस्ट्रेस है, ये होल्ड जो है वो स्ट्रेस है। फिर यहाँ पे हैप्पी में देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस है। फिर अंडरस्टैंड में आपको क्या कहा गया? 2 अनस्ट्रेस, तो यहाँ पे दोनों अनस्ट्रेस है और ये स्ट्रेस है। फिर यहाँ पे पहले स्ट्रेस आएगा और 2 अनस्ट्रेस, तो पहला स्ट्रेस है, उसके बाद अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस। तो अभी जानेंगे कि 2 तरह के मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी जानेंगे वो मेथड्स। यहाँ पे 2 प्रकार के मेथड्स है, जो कहीं ना कहीं ट्रिक भी है, जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसके जरिए इजीली आप समझ पाएंगे। तो पहला क्या है? पहला है आपके चिन्ह को आपको टच करना होगा इस तरह से, और शब्दों को बोलना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ शैल आई, तो देखिए शैल आई जब मैंने बोला तो आई में ज्यादा ये चिन्ह जो है वो नीचे की तरफ आया। आप भी खुद घर में प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि किस वाले शब्द में ज्यादा नीचे आता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा शब्द जो है जो ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है, जब वो चिन्ह नीचे की तरफ आएगा तो इसको कहा जाता है चिन्ह मेथड। ठीक है, तो चिन्ह मेथड यही है। तो अब जो अगला मेथड है, ठीक है, वो क्या मेथड है? अगला मेथड है कॉल योर डॉग। इसका मतलब होता है कि आप सोचिए कहीं मैदान में है, आपका जो डॉगी है वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस में है, तो आप उसको बुला रहे हैं। तो जब आप बुलाएंगे तब देखना एक पार्ट जो होगा वो ज्यादा मतलब ज्यादा आपका चिन टच करेगा, या फिर आप खुद भी फील कर पाएंगे कि उस जगह पे आपने स्ट्रेस डाला है। ठीक है, जैसे अगर आपके डॉग का नाम थॉमस है और वो थॉमस दूर है कहीं पे, तो आप उसको बुला के देखिए, एक बार ट्राई कीजिए अपने घर में। तो अगर मैं ट्राई करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने दिखाया है थॉम जो है उस पर ज्यादा स्ट्रेस आने वाला है। एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रेस है और ये अनस्ट्रेस है। ठीक है, तो आप अपने दोस्त को भी बुला सकते हैं, या मेरा नाम बुलाइए, मेरा नाम है राजा,
तो देखिए कहाँ पे स्ट्रेस लगता है, तब आपको इजीली पता चलेगा। तो ये भी बता देता हूँ, ये भी एक ट्रिक है। वो क्या है कि कुछ कुछ ऐसे शब्द है जो कभी भी स्ट्रेस होंगे ही नहीं। क्या क्या है उसको फॉलो कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो अनस्ट्रेस होते हैं वो क्या है, अन है, अन। अगर किसी शब्द में आप देख रहे हैं कि पहले यू एन अन लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो होगा वो अनस्ट्रेस वाला ही होगा। और अगर किसी में आईएनजी है, मतलब पीछे अगर जो सफिक्स में अगर आप देख रहे हैं आईएनजी है, तो उसका मतलब भी वो भी अनस्ट्रेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और किसी में अगर ली लिखा है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, अनस्ट्रेस ही होगा। तो ये एक तरह का ट्रिक है, मगर मैं इस पे गारंटी नहीं दे रहा हूँ। फिर भी आप शब्दों को बोलिए, चिन्ह को टच कीजिए, देखिए क्या शब्द आता है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग शेक्सपियर का एक फेमस पोएम है जो हर कोई जानता है, 18 नंबर सोनेट उसका, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो पहले लाइन को अगर हम इसको तोड़ते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने सारे फीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है देखते हैं, सिलेबल तोड़ते हैं। शैल में नहीं है, शैल सिंगल है, आई भी सिंगल है। कंपेयर यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, तो कंपेयर में टूट गया। दी टू अ समर्स डे, तो यहाँ पे टूट गया, डे हो गया। तो यहाँ कितना है आपको मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब आपको पता है कि एक स्ट्रेस है और एक अनस्ट्रेस है। अब ये गारंटी नहीं है, कभी कभी 2 भी अनस्ट्रेस आ सकता है, मगर हम इसको देखेंगे कि कौन सा क्या है। तो इसमें क्या है, शैल आई, ठीक है, शैल आई पे आया, आई पे स्ट्रेस आया, तो आई पे हम स्ट्रेस पहले डाल देते हैं। इसका मतलब नहीं, स्ट्रेस ऐसे डाला जाता है, ये अनस्ट्रेस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रेस डाला तो आगे वाला तो अनस्ट्रेस ही होने वाला है ना, तो इसी के जरिए हम बाकी सब कर लेंगे। इसका मतलब एक के बाद एक ऐसा ही सीक्वेंस में आने वाला है। फिर कंफर्म करते हैं कि ये भी क्या स्ट्रेस हो सकता है, होता ही नहीं है। एकदम सिंपल बात है कि अगर एक बार स्ट्रेस आ चुका है, दोबारा स्ट्रेस नहीं आएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, दोबारा स्ट्रेस नहीं आने वाला है। तो आंसर हमें मिल गया। इसका मतलब क्या है, फिर भी देखेंगे, कंपेयर, पेयर पे आ रहा है, कंपेयर, पेयर पे चिन्ह यहां टच कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फिर से अनस्ट्रेस, पेयर में चिन्ह को टच किया था, ठीक है, याद है। तो आगे बढ़ेंगे, अब इसको हम फॉलो करते चले जाएंगे। तो क्या है, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, हो गया। वेरी इजी। तो उम्मीद करता हूं तो समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे और कोई समस्या नहीं है। तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे में डाडम का जो आ रहा है, डाडम मतलब जो रिदम होता है, हार्ट बीट का रिदम, उसको फॉलो किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज शेयर अगर नहीं भी कर सकते तो कमेंट कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक शानदार वीडियो के साथ। नमस्ते।